नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर व दोनों मुख्य आरोपियों सहित 4 गिरफ्तार। आईजी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आबकारी विभाग ने 6 कच्ची भट्टियां की नष्ट। मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। 4600 लीटर लाहन किया नष्ट। वॉशिंग लाइन शुरू होने से मोहल्लेवासी परेशान। दीवार की कम ऊंचाई व सभी गेट मोहल्ले की तरफ खुलने से घरों से नहीं निकल रही महिलाएं। 56 मत अधिक हासिल। नागर अध्यक्ष निर्वाचित। धामका धर्मशाला समिति टाउन की कार्यकारिणी का चुनाव। अब खबरें विस्तार से। संगरिया में 4 दिन पहले दिन दहाड़े एनसीडीएक्स व्यापारी विकास जैन की गोलियां मारकर हत्या करने के चर्चित मामले का जिला पुलिस ने घटना के 60 घंटे में खुलासा कर दिया। इस प्रकरण में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले बाइक सवार दोनों मुख्य आरोपियों सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है। गिरफ्तार एक अन्य आरोपी पंचकुला में सोनू माल्टा हत्याकांड में वांछित है। इन आरोपियों में शामिल एक आरोपी ने आपराधिक गैंग से फंडिंग प्राप्त के साथ ही मुख्य आरोपियों को वाहन उपलब्ध करवाया। मंगलवार को एसपी कार्यालय के सभागार में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर को नरेश कुमार पुत्र ईश्वर दास अरोड़ा निवासी संगरिया ने संगरिया पुलिस थाना में रिपोर्ट पेश की। उसके पास धान मंडी संगरिया में किराए की दुकान है। दुकान पर वह और उसका पार्टनर विकास जैन बैठता है। 12 सितंबर की दोपहर करीब 2 बजे के आसपास उसने अपने पार्टनर विकास जैन को कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। इस पर वह दुकान में पहुंचा तो देखा विकास जैन फर्श पर गिरा हुआ था। मुंह और पेट से खून निकला हुआ था। उसने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और विकास को देखा तो उसके गोलियां लगने के निशान थी। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। फर्श पर गोलियों के खाली खोखे गिरे हुए मिले। वे विकास जैन को अस्पताल लेकर गए और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में चिकित्सकों ने विकास जैन को मृत घोषित कर दिया। इस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान संगरिया थाना प्रभारी अमर सिंह की ओर से शुरू किया गया। आईजी हेमंत शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंच निरीक्षण किया। मौके पर एफएसएल टीम की ओर से साक्ष्य संकलित किए गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 10 अलग अलग टीमों का गठन कर उन्हें अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए रवाना किया गया। गठित टीमों ने मानवीय और तकनीकी आसूचना संकलित कर आरोपियों की पहचान की और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान सफलता हासिल करते हुए घटना में संलिप्त मुख्य शूटर जलंधर सिंह उर्फ अमृतपाल निवासी जिला भटिंडा पंजाब, हरदीप सिंह उर्फ दीप निवासी नंदगढ़ जिला भटिंडा, मखिंदर सिंह उर्फ लवली प्रीतनगर मानसा और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी कालांवाली जिला सिरसा हरियाणा को धर्मपुरा हरियाणा से दस्तयाब कर अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया। मुख्य शूटर जलंधर सिंह 3 माह पहले पंचकुला के सोनू माल्टा हत्याकांड में भी वांछित है। आरोपियों के अन्य सहयोगी और पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अनुसंधान और पूछताछ जारी है। तारीख को संगरिया में जो लास्ट में मर्डर केस जो हुआ उसे जिला पुलिस अधीक्षक और रेंज लेवल पे पूरी गंभीरता से लिया गया और लगभग इन्होंने 3-3.5 दिन इस वारदात में जो शामिल लोग थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया और उनमें से 4 प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। ये जो 4 प्रमुख लोग हैं, ये इनमें से जो मुख्य आदमी जो शूटर है, ये पंजाब में भी पहले पंचकुला में घटना कर चुका है। इसके अलावा सस्पेक्टेड है और भी वारदातों में ये इस तरह की वारदात में शामिल होना चाहिए। और इसमें जो पॉजिटिव बात यह है कि ये वहां की वारदातों में अब तक नामजद नहीं हुआ था, और जो संगरिया की वारदात को पहली बार ये पहचान में भी आया, नामजद भी हुआ, गिरफ्तार भी। तो इसमें मूल रूप से जो हमारे जितनी भी ह्यूमन इंट जिसको हम बोलते हैं, सोल्जर्स हमारे, और कुछ तकनीकी विश्लेषण और कुछ हमारी सूचना तंत्र, इन सबका एक मतलब समन्वित प्रयास था, जिसकी वजह से हम इन मुलजिमों तक पहुंच पाए और इनको अरेस्ट कर पाए। और अब इनसे चूंकि कुछ इनके मेडिकल इश्यूज है, तो अभी बाकी पूछताछ डिटेल से मोटिव और हथियार वगैरह के बारे में सारी बातें जारी है। इसमें मुख्य रूप से जो शामिल है वो है जलंधर सिंह उर्फ अमृतपाल, हरदीप सिंह उर्फ दीप,
माखिंदर सिंह उर्फ लवली, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी, ये लोग मुख्य रूप से जो इस वारदात में फुट सोल्जर वाला जो उनका काम हमने इन्होंने किया। इसके अलावा जो लोग इसके पीछे जो गैंगस्टर्स हैं, जिन लोगों ने इस वारदात का क्रेडिट भी लेने की कोशिश की है, उन सबको भी हम नामजद करके उनके खिलाफ आने वाले कार्रवाई करने वाले हैं। जिला सहकारिता विकास समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर खुशहाली यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में जिले में ग्राम विकास सहकारी समितियों के गठन, भूमि विहीन समितियों को भूमि उपलब्ध करवाने और आगे की विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 17 सितंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर नवीन समितियों के गठन की कार्रवाई की जाए। सहकारी समितियां उप रजिस्ट्रार अमिलाल सारण ने जानकारी दी कि जिले की 21 ग्राम पंचायतों में नई समितियों का गठन किया जाना है, जिनमें से 7 का सर्वे कर रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। इन शिविरों में भूमि विहीन समितियों के लिए भूमि का चिन्हांकन और आवंटन की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। बैठक में पैक्स कंप्यूटरीकरण पर भी चर्चा की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने पराली प्रबंधन को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेलर मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए उपयोगी साधन हैं, जिनसे प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ पराली का समय समय पर निस्तारण संभव होगा। बैठक में जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, डीडीएम नाबार्ड दयानंद, कृषि संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रमोद यादव, सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक नरेश शुक्ला सहित डेयरी प्रतिनिधि और सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त उदयपुर और जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग की टीम ने गांव गंगागढ़, गंगाघाट, तेबूघाट और अमरपुरा थेड़ी खग्गर में छापेमारी की। इस दौरान 4600 लीटर लाहन जब्त किया गया। टीम ने 6 कच्ची भट्टियां भी नष्ट की। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पिछले 10 दिनों में यह चौथी कार्रवाई है। इन कार्रवाइयों में कुल 15,000 लीटर लाहन और 25 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई हैं। इसके अलावा एक चालू भट्टी और 140 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की गई। विभाग ने 4 मामले दर्ज किए और 2 बाइक जब्त की हैं। श्रीधाम का धर्मशाला समिति टाउन की कार्यकारिणी व पदाधिकारियों का चुनाव समाज की धर्मशाला में प्रजातांत्रिक तरीके से किया गया। अध्यक्ष पद के लिए सेवाराम नागर, बिरचला निरानिया और रमेश कुमार डावला चुनाव मैदान में थे। सेवाराम नागर 56 मत अधिक हासिल कर विजयी हुए। उन्हें कुल 237 मत प्राप्त हुए। कोषाध्यक्ष पद के लिए रोकी पचेरवाल, श्रवण कुमार बसोड़ व ओम प्रकाश होटला में मुकाबला हुआ। रोकी पचेरवाल कुल 275 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 73 वोट अधिक हासिल कर विजयी बने। सचिव पद के लिए मदनलाल मावर, मुकेश बागड़ी, श्यामलाल लुगरिया में टक्कर हुई। मदनलाल मावर 78 वोट अधिक हासिल कर सचिव निर्वाचित हुए। उन्हें 243 मत प्राप्त हुए। मतदान प्रक्रिया में कुल 622 सदस्यों ने हिस्सा लिया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को समिति सदस्यों ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसके आज कार्यकारिणी व पदाधिकारियों चुनाव 14/9/25 को करवाए गए, जिसके अंदर प्रजातांत्रिक तरीका अपनाया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सेवाराम नागर को निर्वाचित घोषित किया गया, जिसने अपने प्रतिद्वंदी को 56 मतों से पराजित किया। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद के ऊपर रोकी पचेरवाल को निर्वाचित घोषित किया गया। इसने अपने प्रतिद्वंदी को 73 मतों से पराजित किया। इसी प्रकार ये सचिव पद के लिए मदनलाल मावर उर्फ पाली सचिव पद के लिए निर्वाचित घोषित हुए। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 78 मतों से पराजित किया गया। इन सभी को सभी धागा समाज की ओर से उसी समय बधाई दी गई और इनको निर्वाचित होने के चुनाव अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। हनुमानगढ़ की धानका धर्मशाला के अध्यक्ष नवनिर्वाचित सेवाराम नागर, हमारे कैशियर साहब रोकी जी पचेरवाल और मदनलाल जी पाली मावर, समाज को हम ऐसा तोहफा देंगे आदरणीय काम करने में। सबके साथ मिलकर के, सभी समाज को साथ लेकर के हम सब काम करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज की और एक मैं कहना चाहता हूँ, धानका समाज का जाति प्रमाण पत्र बढ़ने को तैयार है। हम सब मिलकर संघर्ष करें। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के योग विभाग छात्रों पर एक विशेष शोध कर रहा है।
इसमें विशेष योग प्रोटोकॉल के माध्यम से तनाव प्रेरित आत्मघाती व्यवहार के लिए छात्रों के जीवन परिवर्तन पर एक सामूहिक अभूतपूर्व प्रयोग रहेगा। इस संबंध में अधिकांश लोगों द्वारा संगठनात्मक विकास के लिए सामूहिक योग प्रदर्शन भी किया जाएगा, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम श्यामलाम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। इसका पहला प्रयोग विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों पर एक साथ करके मानसिक सशक्तिकरण के लिए सबसे लंबा योग सत्र और संगठनात्मक विकास के लिए योगाभ्यास करने वाले अधिकांश छात्र, ये दो नए विश्व रिकॉर्ड 15 सितंबर को शाम 4 बजे स्थापित किए गए। विश्व रिकॉर्ड दर्ज करने वाली वैश्विक संस्था गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस योगासन श्रृंखला में चुनिंदा योग और आसनों के विविध मुद्राओं का विशेष संयोजन है, जिसे 6200 प्रतिभागियों ने 45 मिनट तक विभिन्न योग मुद्राओं के माध्यम से प्रदर्शित किया। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि आज के समय में विद्यार्थियों के जीवन में तनाव, अवसाद, आत्मघाती प्रवृत्तियां समाज के लिए गंभीर चुनौती हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर एक विशेष योग प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, जो तनाव प्रेरित मानसिक विकारों और आत्मघाती प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस प्रोटोकॉल में प्राणायाम, ध्यान, आसन, सकारात्मक मनोवैज्ञानिक अभ्यासों का ऐसा संयोजन किया गया है जो तंत्रिका तंत्र को संतुलित कर मनोदेहिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष भी यूनिवर्सिटी के खाते में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें मुद्रा और आसन के योग से सृजित महामुद्रासन एसकेडी स्पेशल योगासन श्रृंखला कार्यक्रम में बड़ी भागीदारी की गई थी। देश भर में नशे के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान और एक बहुत ही बड़े तनाव की स्थिति जो आजकल युवाओं के अंदर पाई जा रही है, तो उससे मुक्ति के लिए युवाओं को संदेश देने के लिए आज श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के द्वारा 5वां व 6ठा योग के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया, जिसको यहाँ हमारे पूरे प्रदेश भर से, देश भर से मेहमान आए हुए थे, उनकी उपस्थिति में किया गया। लगभग 6120 जो है रजिस्ट्रेशन हुए ऑनलाइन, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, और उसमें से ज़्यादातर हमारा रुझान था कि हमारी यूनिवर्सिटी के युवा उससे जुड़े। उसके अलावा आसपास के क्षेत्र से भी काफ़ी युवाओं ने भाग लिया। और दरअसल ये जो है, ये इट इज द लॉन्गेस्ट योगा सेशन फॉर मेंटल एम्पावरमेंट, मतलब मानसिक सशक्तिकरण के लिए ये एक लंबा या प्रदीर्घ चलने वाला कुछ इस तरह का योगा सेशन था जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं। इसलिए हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए जैसे राजेश जी है, तो उन्होंने आज इस तरह की घोषणा कर दी है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये मानसिक सशक्तिकरण के लिए जाहिर है, आपको सबको पता है, तो छात्रों के लिए स्पेशली ये बनाया गया है, जिसको हम आगे चलकर, जैसे आज कुछ हजारों छात्रों ने इसको किया, इनमें से 50 चुनिंदा छात्रों को, सिलेक्टेड छात्रों का एक कंट्रोल ग्रुप हम बनाएंगे और उस कंट्रोल ग्रुप को 1 महीना बाकायदा इस योगा प्रोटोकॉल का ट्रेनिंग देंगे। और ये ट्रेनिंग देने के बाद दरअसल प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी उनमें होगी। वो भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट जो होती है और इसी तरह की कुछ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है, तो हमारा साइकोलॉजी विभाग इस टेस्ट को अपनाएगा। चुनाव फाटक के नजदीक नवनिर्मित वॉशिंग लाइन की वजह से हो रही दिक्कतों को लेकर सेक्टर 6 के बाशिंदे मंगलवार को एडीएम से मिले और मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। पूर्व वार्ड पार्षद सुरेश तमीजा ने कहा कि वॉशिंग लाइन का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ,
कि ट्रेनों की वॉशिंग का कार्य शुरू हो गया है। इस वजह से मोहल्ले वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या घरों की तरफ बनी वॉशिंग लाइन की दीवार मात्र 6 फीट की है। इस वजह से ये सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं। सेक्टर नंबर 6 चूना फाटे के नजदीक जहाँ वॉशिंग लाइन का भी निर्माण हुआ है, वहाँ के निवासी हैं। और वॉशिंग लाइन निर्माण अभी पूरा हुआ नहीं था, लेकिन वॉशिंग का काम उसमें शुरू हो गया। उस वजह से जो दिक्कतें आ रही है मोहल्ले में, उस सिलसिले में हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। और सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि जो घरों की तरफ जो दीवार बनी है वॉशिंग लाइन वाली, वो सिर्फ 6 फीट की है। उस वजह से क्या है कि वो सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो वॉशिंग ट्रैक है 4.5 फुट का तो वो है, और 6 फुट की दीवार है। तो हम चाहते हैं कि दीवार की ऊंचाई 11 फीट की जाए कम से कम, ताकि इधर से उधर विजन ना बन पाए, ना इधर से हम लोग उधर देखना चाहिए, ना उधर से वो लोग इधर देखें। और महिलाओं का, बच्चों का इस वजह से बाहर बैठना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वॉशिंग लाइन के गेट है वो सारे मोहल्ले में खुलते हैं। प्लानिंग एरिया सारा नगर परिषद द्वारा बसाया हुआ एरिया है, वो सारे गेट की तरफ खुलते हैं। मैंने तो आज तक कोई वॉशिंग लाइन ऐसी देखी नहीं जिसके गेट मोहल्ले में खुलते हैं। और हमें तो यूँ लगता है कि ये वॉशिंग लाइन सही बनी भी नहीं है, क्योंकि हमेशा ये सारी जो वॉशिंग लाइन बनती है रेलवे यार्ड में बनती है, ये रेलवे यार्ड से बाहर बनी हुई। पॉल्यूशन का आप देख सकते हो जाकर के, क्योंकि कई दिन तक तो इन्होंने जो गंदा पानी था ना जी, वो हमारे ही रोड पे टैंकरों के द्वारा निकाला गया था, और वहाँ जो बदबू फैलती थी वो तो हम सब लोग जानते हैं। और आज भी जो जनरेटर यूज करते हैं लोग, उसकी जो आवाज है, जो शोर है, धुआं है, मतलब सारी प्रॉब्लम जो है ना मोहल्ला इसमें भुगता है। हम लोग तो ये निवेदन करने आए थे कलेक्टर साहब से कि आप मौके पर आए, मौका मुआयना करें, जो भी आपको उचित लगता है। ठीक है, हम लोगों ने जो प्रॉब्लम बताई सारी सही है। देखो वॉशिंग लाइन में हम लोग, जैसा कि अभी हमारे पार्षद साहब ने बताया कि वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हमारी चल रही है, तो वहाँ जब वो टॉयलेट के टैंकर खोलते हैं तो उसका जो गैस बाहर निकलती है, इतनी बदबू आती है कि हवा चलने पर तो लोग वहाँ बैठ करके सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इस तरह की जो भी समस्याएं हमने लिख के दी हैं, उस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए और हम लोगों को वहाँ पर राहत मिलनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। और हम किसी भी तरह से अनसराइज जगह में नहीं रह रहे हैं। मंडी समिति के द्वारा काटे हुए पट्टों पर हमने अपने मकान बनाए हुए हैं और उसी हिसाब से हम लोग रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने रेलवे की जगह पर कोई कब्जा किया हो। रेलवे इसमें अपने सुधार करे और हम लोगों को राहत दे। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से पूरे विश्व में 121 देशों में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को 121 देशों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। टाउन स्थित तेरापंथ भवन में भी तेरापंथ युवक परिषद की ओर से बुधवार सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। सभी को सबसे पहले सादर जय जिनेंद्र। मैं कोषाध्यक्ष तेरापन युवक परिषद मांगे टाउन से, और भाई साहब साथ में जो खड़े हैं हिमांशु डागा जी, प्रचार मंत्री तेरापन युवक परिषद से। अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद पूरे वर्ल्ड में 121 देशों में MBDD मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का अभियान चलाया जा रहा है, जो कैंप कल लग रहा है, पूरे 121 देशों में लग रहा है। और मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि सब आप इस वर्ल्ड ब्लड का सहभागीदारी निभाए और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, और आसपास जितने भी भाई लोग हैं उनको इकट्ठा कर कर मांगे टाउन तेरापन भवन में उनकी बहुत आवश्यकता है, तो जरूर उसका पार्ट बने। और साथ में हमारे महासमन जी, आचार्य श्री महासमन जी की देख रेख में लग रहा है, और साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो खूब शौक करें। और साथ में हमारे साध्वी जी भी मांगेट अभी पधारे हुए चमासे पे, उनका भी आशीर्वाद लेकर जाइए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित हैं। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। सामाजिक समरसता न्याय मंच की ओर से विश्वकर्मा सेवा समिति के सहयोग से भगवान विश्वकर्मा पूजा के मौके पर बुधवार को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा टाउन में इंदिरा चौक स्थित विश्वकर्मा मंदिर से रवाना होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए धान मंडी, मिस्त्री मार्केट से टीबी रोड, ओवरब्रिज, सेंट्रल पार्क, यातायात शाखा, भाट माता चौक से जंक्शन पहुंचेगी। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के पूजा दिवस के उपलक्ष्य में टाउन विश्वकर्मा मंदिर इंदिरा चौक से लेकर के वहाँ से शोभा यात्रा शुरू करेंगे और हनुमानगढ़ जंक्शन विश्वकर्मा मंदिर सेक्टर नंबर 12 के अंदर समापन करेंगे। शोभा यात्रा हमारी टाउन इंदिरा चौक से जो शुरू होगी, वो मुख्य मार्गों से होती हुई धान मंडी होते हुए और मिस्त्री मार्केट टीबी रोड पे जाकर के, वहाँ से टीबी रोड से ओवरब्रिज होते हुए सेंट्रल पार्क, ट्रैफिक थाना, भारत माता चौक होते हुए जंक्शन के मुख्य मार्गों से ये आएगी। जंक्शन अपने ये जो मेन बस स्टैंड से होते हुए ओवरब्रिज होकर के अम्बेडकर सर्किल आकर के, और वहाँ से जो है ये यात्रा, जो शोभा यात्रा हमारी है, विश्वकर्मा मंदिर सेक्टर नंबर 12 में यहाँ जंक्शन पहुँचेगी। उसकी पूर्व तैयारियों को लेकर के आज बैठक बुलाई है। सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारियां सौंपी गई है अलग अलग कामों की। कल हमारा यहाँ लंगर की व्यवस्था भी रहेगी, भोजन की व्यवस्था जो हमारी यहाँ मंदिर में रहेगी, हवन रहेगा, औजार पूजन रहेगा। अन्य क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे हमारे जो परिवार बंधु आ रहे हैं चल करके, कल बड़ी धूमधाम से ये शोभा यात्रा निकलने वाली है और बड़ा धूमधाम से ये कार्यक्रम हम मनाने वाले हैं। विश्वकर्मा भगवान की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और उनके साथ साथ हम औजार पूजन का भी कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे हनुमानगढ़ टाउन इंदिरा चौक के पास स्थित विश्वकर्मा मंदिर से लेकर जंक्शन विश्वकर्मा मंदिर तक हमारी रैली के माध्यम से सामाजिक एकता, सद्भावना, समरसता का संदेश लेते हुए भगवान विश्वकर्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपसी सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बना रहे और सामाजिक एकता इकट्ठी हो और बनी रहे, इसी के संदर्भ में हम ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। लंगर प्रसाद, तो मैं सभी हनुमानगढ़ की जनता और आसपास के सभी इलाके वासियों को नम्र निवेदन करता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अतिवृष्टि से भादरा तहसील क्षेत्र में फसलें खराब हो गयी। फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर भादरा तहसील के गांव बिरान के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव बिरान के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें चक 1 से 7 SMS में ग्वार, बाजरा, मूंग और नरमा की फसल काश्त की हुई थी। बीते दिनों अधिक बारिश होने के कारण खेतों में पानी भर गया। इस कारण इन जगहों में बोई हुई फसलें नष्ट हो चुकी हैं। और हमारी मेन समस्या जल भराव की है, चाहे गांव में हो चाहे खेत में हो।
अतिवृष्टि, अगर जो लोग कहते हैं कि गांव में सेम की समस्या है, वाटर लेवल, हाँ ठीक है, मानते हैं वाटर लेवल हमारा ऊंचा है, परंतु वाटर लेवल ऊंचा होने के कारण जो अतिवृष्टि बारिश हुई है उसके लिए पानी भरा हुआ है। खेतों में, गांव में उनकी निकासी की सुव्यवस्था की जाए, जो फसलों में नुकसान हुआ है उनकी भरपाई किसान को दी जाए, उचित मुआवजा, न कि जो बीमा कंपनी आगे क्या पता 3 साल में, 4 साल में जो बीमा राशि देगी वो देगी या नहीं देगी, परंतु कलेक्टर महोदय से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं सभी ग्रामवासी कि उचित कार्रवाई, पटवारी गिरदावरी करवा करके गांव की गरीब और मजदूर किसानों को अपने हक का पैसा तुरंत से तुरंत उनके खातों में डलवाया जाए। ग्राम पंचायत ग्रांड में चक नंबर 1 AMS, 2 AMS, 3 AMS, 4 AMS, 5 AMS और 6-7 AMS में जल भराव की समस्या के कारण आज कलेक्टर साहब के से मिलने के लिए आए हैं हमें, ताकि जो फसलें खराब हुई है उनका मुआवजा मिल सके। और यही चाहते हैं हम तो कलेक्टर साहब से कि लगभग हजारों बीघा खराब हो गए सर। गांव की पूरी जमीन में नरमा और गुवार थी, तो वो फसलें ज्यादा बारिश होने के कारण बर्बाद हो चुकी है और गरीब किसान के हित में सुनवाई करे कलेक्टर साहब से, हम यही चाहते हैं। ग्राम पंचायत बिरान से आए हैं कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए। गांव में जल भराव की बहुत समस्या है। जल भराव की समस्या अतिक्रमण के कारण है। गांव में जोड़ पायतन की जगह लोगों ने बहुत ज्यादा अवैध कब्जे कर रखे हैं और हम एसडीएम महोदय को भी ज्ञापन दिया, पहले ग्राम पंचायत को भी अवगत करवाया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं सभी ग्रामवासी, और उनसे यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण करवाएं। ग्राम पंचायत ग्राम में बहुत ज्यादा समस्या जल भराव की। चिकित्सा विभाग की ओर से जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में मुख्य शिविर व उद्घाटन समारोह में होगा। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे और महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण के प्रति जागरूक करेंगे। इसके साथ ही जिले भर के चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित होंगे। जी, भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का पखवाड़ा रहेगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ इसका उद्घाटन होगा, जिसमें माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में शहर चलो अभियान और इसके साथ में हम ज्वाइंट रूप से इसका उद्घाटन करवाएंगे। और हम सभी जनप्रतिनिधियों को भी कॉल कर रहे हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। और जो हमारा अभियान है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाला, इसमें हमारा अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को हम कैसे सशक्त बनाएं, गैर संचारी रोग, कैंसर, एनीमिया, टीबी, मासिक धर्म की स्वच्छता, पोषण को बढ़ावा देना, टीकाकरण, एएनसी जांच, एमसीएच की जो सेवाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, प्लस जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। और हमने पूरी तैयारी कर ली है और कलेक्टर सर ने भी हमारी मीटिंग को लेकर हमारी तैयारियों का जायजा ले लिया और हमने बीसीएमओ से और नीचे भी हमारी टीम के साथ हमने पूरी तैयारी कर ली। अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन जो संभावित समय है वो 12 बजे का समय दे रहे हैं। बाकी हम यहाँ सुबह से ही 10 बजे से हम हमारा शुरू कर देंगे। तो चूंकि जिला स्तर पे ये अभियान हमारे सीएमएचओ ऑफिस के आगे जो सामुदायिक भवन है वहाँ रखा जाएगा। बाकी हमारे सभी सेंटर, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सब सेंटर से लेके पीएससी, सीएससी, उप जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय 15 दिन लगातार कैंप लगेंगे। और जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पे हमारी स्पेशलिस्ट सेवाएं 15 दिन ही टास्क करेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।